साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए सैयद इब्राहिम पीर नौ गजा जी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। नौ गजा पीर जी को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सारे राज्यों के लोग मानते हैं और जो इनकी मुख्य दरगाहें हैं जहाँ पर लोग सलाम करते हैं और आप अपने मन की मनोकामनाएं जैसी भी उनकी भावना होती है वो भावनाएं लेकर जाते हैं और जो पीर साहब हैं जो इनकी दरगाहें हैं उनसे वो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो वो है मुख्य दरगाहें हैं वो हैं शाहबाद के पास मेन रोड के ऊपर पीर नौ गजा जी की दरगाह बनी हुई है और सहारनपुर में इनकी मुख्य दरगाह बनी हुई है जहाँ पर बहुत से लोग सलाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और पीर साहब से मुरादें पाते हैं। और यह जो नौ गजा पीर हैं इनको नौ गजा पीर इसलिए कहा जाता है कि जो इनका कद था, जो इनकी लंबाई थी वो 9 गज की थी और बहुत ही शक्तिशाली पीर हैं, सैयद पीर हैं। जो भी भक्तजन इनकी साधना करना चाहते हैं, इनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, इनके जो रहमो कर्म हैं उसको देखना चाहते हैं, उनको मानना चाहते हैं, तो मैं आपको इनकी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। और जो इनका भोग प्रसाद है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस विधि से आपने सैयद इब्राहिम पीर नौ गजा जी की साधना करनी है। जो भी भक्तजन इनकी साधना करना चाहते हैं तो उनको पूर्ण रूप से 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद ही आपने इनकी साधना करनी है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपने इनकी साधना आरंभ करनी है और 41 दिन की ये साधना होगी। और ये जो साधना है, आप अगर कहीं पर नदी है, नदी के किनारे बैठकर भी आप ये साधना कर सकते हैं। और कोई इनकी जो दरगाह है नौ गजा पीर साहब की अगर कोई दरगाह हो तो वहाँ पर बैठकर भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। अगर आपने नौ गजा पीर जी की साधना अपने घर में करनी है तो आपको एक कमरा पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना पड़ेगा और उस कमरे में कोई और नहीं आना चाहिए। और उस कमरे में आपको पीर साहब के 2 चिराग जलाने पड़ेंगे, 2 चिराग रोशन करने पड़ेंगे। 41 दिन अखंड ज्योत इनके नाम की आप भक्तजनों को जलानी पड़ेगी। और यह जो चिराग हैं इनके जो भी गद्दी आपने बनानी है जहाँ पर आपने इनकी साधना करनी है उसको अच्छी तरह से लीप लें। और चिरागों के पास आपने एक लोटा जल का रखना होगा और एक तस्वीर वहाँ पर हमेशा पड़ी रहे और एक चटाई बिछानी पड़ेगी नमाज अदा करने के लिए और वहाँ पर आसन बिछाएं। और पीर साहब के नाम की 9.25 मीटर की आपने एक चादर लेनी है। जिस भी भक्तजन ने इनकी साधना करनी है हरे रंग की चादर आपने लेनी है और उस चादर में 11 रुपये बांधकर पीर साहब के नाम के आप उठाकर रख दें। वहाँ पर एक चौकी सजा लें, कोई तख्ती सजा लें, उसके आप वो चादर रख दें। और जब भी आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो यह जो चादर है जहाँ पर बाबा नौ गजा जी की कब्र है वहाँ पर आपने ये चादर अदा कर कर आनी है। और जो भी भोग प्रसाद है वो सारा आपको वहाँ पर चढ़ाना पड़ेगा। जब आपको पीर साहब के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं तभी आपने ये चादर चढ़ा कर आनी है 41 दिनों के बाद। और जिन भक्तजनों ने पीर नौ गजा जी की साधना करनी है तो उसका भक्तजनों में आपको भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ। आपने नित्य कर्म अनुसार 41 दिन लगातार थोड़ी सी चावलों की न्याज बनानी है। बढ़िया रंगीन आपने न्याज बनानी है, लौंग इलायची डालकर मेवे डालकर थोड़ी सी न्याज बनाएं। और उस न्याज के ऊपर आपने 5 पतासे रखने हैं
5 लौंग रखने हैं और 5 इलायची रखनी है। और जहाँ पर आपने चिराग लगाए हैं वहाँ पर आप 5 पुष्प नित्य ही पीर साहब को अर्पण करते रहें और अगरबत्ती जलाकर रखें। इत्र को छिड़कते रहें, वहाँ पर जो चादर है वहाँ पर भी पीर साहब की चादर के ऊपर इत्र छिड़कते रहें, चिरागों के पास इत्र छिड़कते रहें। खुशबू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी महमदिन पीर होते हैं उनको खुशबू बहुत ज़्यादा पसंदित होती है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने पीर नौगजा जी की साधना करनी है, यह जो मैंने भोग प्रसाद बताया है आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चिराग इनके रोशन करने हैं और चिराग के आगे आपने उपलों की आग बनाकर अंगारी बनाने के बाद उन चिरागों के आगे आप उपलों की आग रख लें। उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी की होम डालें और सरसों के तेल की होम डालें और यह जो थोड़ी सी न्याज है, थोड़ी सी न्याज की होम डाल दें और 5 पतासों से थोड़े थोड़े तोड़ने के बाद 5 पतासों की होम डाल दें, 5 लौंग, 5 इलायची। ये आपने 41 दिन नित्य कर्म अनुसार ये होम डालते रहना। और जिस दिन भक्तजनों आपने ये साधना आरंभ करनी है उस दिन आपने थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बनाना है, उसके ऊपर 2 लड्डू रखने हैं, 7 पतासे रखने हैं और 2 लौंगों का जोड़ा। जय है माता मदान वाली और बाबा भैरवनाथ जी के नाम का। इसकी भी आपने थोड़ी थोड़ी सी होतियाँ डालनी है, होम डालनी है और होम के ऊपर से वारने के बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद बाहर दरवेश को डालते रहें और माता मदानन और बाबा काल भैरव जी से विनती करें कि हमारे पास कोई भी गलत पैरा नहीं आना चाहिए। उसके बाद ही आपने ये साधना आरंभ करनी है। और ये जो कढ़ाई है बाबा भैरवनाथ और माता मदानन की, आपने ये हर गुरुवार को ये कढ़ाई करते रहना है। और पीर साहब का जो मैंने आपको भोग बताया है वो आपने नित्य कर्म अनुसार लगाते रहना है। और ये जो न्याज है उसके बाद आपने अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद किसी नदी के किनारे के ऊपर रखते रहें, जितने दिन भी आपने साधना करनी है। और माता रानी के भक्तजनों, किसी भी तामसी भोग प्रसाद का आपने सेवन नहीं करना। पाक साफ होने के बाद ही आपने ये जाप करना है। और जो वस्त्र पहनने आप वाइट वस्त्र पहन सकते हैं और जो वो कपड़ा होगा वो सिलाई वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी साधना करें तो सिलाई वाला वस्त्र नहीं होना चाहिए। आप लंगोट धारण कर सकते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करें 41 दिन और नीचे ही आपने आसन लगाकर सोना है जाप करने के बाद। और जो मैं आपको ये मंत्र बताऊंगा 41 दिन आपने इसका 21 माला का नित्य कर्म अनुसार जाप करना है। इससे पीर साहब की हाजिरी होगी, प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं और जो इनके मुरीद हैं, जो इनके साथ शक्तियाँ चलती हैं, उनकी आपके ऊपर सवारी के रूप में हाजिरी भी आ सकती है। लेकिन ये तो इतने शक्तिशाली पीर होते हैं, ये अपनी हाजिरी किसी के ऊपर नहीं देते, लेकिन इनका रहमो कर्म इनका ही रहता है। इनके मुरीद होते हैं, किसी न किसी की ये भक्त के ऊपर हाजिरी दे देते हैं। जिस भी भक्तजन ने इनकी साधना करनी है तो भक्तजनों आप ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद ही आपने इनका जाप करना है, इनका भोग प्रसाद लगाना है। और सूर्य छिपने के बाद आपने ये साधना आरंभ करनी है। 7, 8, 9 एक समय आप मुकर्रर कर लें, कोई भी समय, एक समय आपने इनकी साधना करनी है। नित्य कर्म अनुसार 21 माला का जाप करना है। और भक्तजनों, जो मैं आपको ये 2 चिराग बता रहा हूँ कि पीर साहब के सरसों के तेल के 2 चिराग लगाने, एक पीर साहब के नाम का और एक अल्लाह ताला के नाम का। पीर साहब का चिराग होता है, उनके साथ एक मौला के नाम का, अल्लाह के नाम का चिराग लगाया जाता है। उन्हीं को मान कर ही कोई भी इस संसार में जो आता है ना, बंदगी करता है परमात्मा की, अल्लाह की, खुदा की, तभी वो इस मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। उसी के नाम के जोड़ा आप जो मैं आपको चिरागों का कह रहा हूँ, एक पीर साहब का और एक अल्लाह के नाम का चिराग लगाना है। और जो मैंने भोग प्रसाद आपको बताया, इसी प्रकार से आप भोग प्रसाद बार देते रहें तो पीर साहब को
पीर साहब के आपको साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं और आपके ऊपर इनके मरीदों की हाजिरी भी हो सकती है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको सैयद इब्राहिम पीर 9 गजा जी का शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया भक्तजनों वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर भक्तजनों आपने हमारे से कोई और जानकारी लेनी है किसी साधना के बारे में, किसी भोग प्रसाद के बारे में, जितना मेरे को ज्ञान है भक्तजनों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप सैयद इब्राहिम पीर 9 गजा जी की साधना का ये शावर मंत्र नोट कर लें। इस शावर मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपने आरंभ करना है और 21 माला का जाप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 गजा पीर सैयद इब्राहिम को सलाम। 9 गजा पीर बगदाद से आए, मक्का मदीना को शीश नवाए, भक्त के बुलाने पर चौकी पर आए, बंद दरवाजे को खोलता आए, चारों खूंट की खबर ले आए, अली मौला अली बोलता आए, अगर ना आए अपनी माँ का दूध हराम करे। 9 गजा पीर ना कहाए, दुहाई मौला अली की, दुहाई बाबा फरीद की, हाजिर हो मेरी सरकार। 9 गजा पीर आपको मेरी सलाम सलाम सलाम। माता रानी के भक्तजनों, इस शावर मंत्र का जाप आपने 41 दिन नित्य कर्म अनुसार करते रहना है और जो भोग प्रसाद मैंने आपको बताया है वो नित्य कर्म अनुसार आप देते रहें। और जो पीर साहब की न्याज का आपने नित्य कर्म अनुसार भोग लगाना है, या तो उसको कोई जो नदी चल रही हो, बहता पानी हो, उसके किनारे पर आप रख सकते हो, या फिर आप अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद किसी दरवेश को, कुत्ते को डालते रहें। इससे जो पीर साहब के मरीद हैं, वो पीर साहब हैं, उनकी जो हाजिरी आपके शरीर के ऊपर आ सकती है, आपके ऊपर उनकी रहमो कर्म बरसती रहेगी अगर आप इस विधि से इनकी न्याज लगाते रहोगे। और माता रानी के भक्तजनों, जो मैंने आपको चादर उठवाई थी पहले पीर साहब के नाम की, तो आपने इनकी दरगाहों के ऊपर जाना है। या शाहबाद में जो मेन रोड के ऊपर इनकी दरगाह बनी हुई है, या फिर सहारनपुर में जो पीर साहब की कब्र बनी हुई है, वहाँ पर आप जाएं, इनकी न्याज लेकर जाएं, अगरबत्ती लेकर जाएं, चिरागों के लिए सरसों का तेल लेकर जाएं, इत्र लेकर जाएं। ये सारा भोग प्रसाद आपने पीर साहब की दरगाहों के ऊपर चढ़ाकर आना है। 41 दिन के बाद जब आपकी ये जो साधना है ये संपूर्ण हो जाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि और एक नई साधना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।